विवेकानंद ने यही बात कही है। विवेकानंद ने कहा कि अगर गीता बुड्ढों को सुनाने वाली चीज़ होती तो भगवान कृष्ण जो है वो भीष्म पितामह जो मर रहे थे उनको, मरने वाले को सुनाने वाली होती तो भीष्म पितामह को सुनाते। भीष्म पितामह सबसे बुड्ढे थे, तो गीता बुड्ढों को और मरने वालों को सुनाने वाली चीज़ नहीं है। गीता सुनाने वाली चीज़ है किसको? जिसकी बाहू में गांडीव उठाने का बल हो। टू द यूथ ऑफ इंडिया बहुत बड़ी किताब है उनकी, युवकों के लिए लिखा है कि जिसकी बाहू में गांडीव उठाने की शक्ति है, कृष्ण अपना टाइम उस पर ही खराब करेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे खराब। और जिसकी भुजाओं में गांडीव उठाने की शक्ति नहीं, उस बुड्ढे को ज्ञान देने थोड़े जाएंगे, भीष्म पितामह मर रहे हैं तो इसलिए जो लोग गीता के इस चीज़ को नहीं समझते कि धर्म क्या है और मोक्ष क्या है और धर्म का और मोक्ष का क्या संबंध है। अब जब इनको कहते हैं लोगों को कि धर्म त्रिवर्ग का अंग है और मोक्ष अपवर्ग है, तो जो गीता की किताब लेके गीता का प्रचार करने बैठते हैं उनको ये भी पता नहीं कि त्रिवर्ग क्या होता है। तो गीता पर विचार करने से पहले इन शब्दों को समझना पड़ेगा। अपवर्ग क्या है, त्रिवर्ग क्या है, मोक्ष में और धर्म में क्या अंतर है। मोक्ष सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, धर्म सबसे पहला पुरुषार्थ है। क्या धर्म के बाद एकदम मोक्ष प्राप्त हो जाती है या धर्म अर्थ काम मोक्ष चौथे में प्राप्त होती है? तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है गीता को समझने के लिए। एक और समस्या जो है, जो गीता को समझाने से पहले हमें देखनी पड़ती है, क्या गीता जो है वैराग और संन्यास का ग्रंथ है या गीता प्रवृत्ति मार्गियों का ग्रंथ है। अब जो निवृत्ति मार्गी हैं वो तो कहते हैं जी गीता संन्यास का ग्रंथ है, गीता सन्यासियों का ग्रंथ है, सन्यासियों को ये अधिकार है गीता पढ़ाने का। और जो प्रवृत्ति मार्गी हैं वो कहते हैं कि कृष्ण के 8 पत्नियां थीं और 8 पत्नी थीं, हर एक पत्नी के 10-10 बच्चे थे, 80 बच्चे थे कृष्ण जी के। कृष्ण जी कभी भी सन्यास लेकर के घर से नहीं भागे, घर में ही रहे। और गृहस्थ में जो संतुलन कर सकता है, 8 पत्नियां हैं उनमें भी संतुलन रख रहा है, 80 बच्चे हैं, तो ये सबसे बड़ा योग ये है। गृहस्थ आश्रम को जो पूरी तरह से निभा देता है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी तपस्या है। गृहस्थ आश्रम को कृष्ण ने पूरा कर दिया, इसलिए कृष्ण योगेश्वर माने जाते हैं। गृहस्थ से भागे नहीं, योग की साधना करने के लिए नहीं कि गृहस्थ में पत्नियों को और बच्चों को छोड़ के भाग जाते और कहीं पहाड़ में जाके बैठ जाते। तो योगेश्वर वो है जो गृहस्थ में रहते हुए भी और तपस्या करता है, गृहस्थ को विखंडित नहीं होने देता, गृहस्थ को विकृत नहीं होने देता और गृहस्थ में सारा संतुलन रखता है। तो इसलिए गीता संन्यास का ग्रंथ नहीं है। इसी तरह से अर्जुन के 4 पत्नियां हैं और पुत्र हैं, बब्रुवाहन है, अभिमन्यु है, अर्जुन के पुत्र हैं। अर्जुन ने क्या किया कि भगवान कृष्ण के मुख से गीता सुनी, फिर भी संन्यास नहीं लिया। जब राज सिंहासन पर बैठने के लिए उसके भाई गए, युधिष्ठिर गए, उनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया था, तो उनको वैराग से अर्जुन ने कहा कि नहीं, राज धर्म की शिक्षा हमें दी है भीष्म पितामह ने, राज को भोगिए आप, राजगद्दी लीजिए और राज के। तो अगर गीता संन्यास का ग्रंथ होता तो जो अर्जुन कृष्ण से गीता सुन रहा है वो अपने भाई को संन्यास का उपदेश देता कि संन्यास ले लो, और वो उसको गद्दी पर बिठा रहा है। और इन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ में जब तक हम सब राजाओं को नहीं हरा लें और वो हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं कर लें, तब तक हम चक्रवर्ती राजा नहीं कहलाएंगे। तो अर्जुन धनुष बाण लेके खड़े हुए कि त्रिगतों को भी मैं ही मारूंगा, सिंधु के जो राजा हैं उनको भी मैं मार के गिर लाऊंगा,
और गांधार का जो गांधार नरेश है उसका पुत्र है उलूकी, वहाँ उस गांधार नरेश को भी ध्वस्त करके गांधार के राज्य को मैं ही लौट के आऊँगा। तो अर्जुन ने कृष्ण के मुख से सुनकर के भी संन्यास नहीं लिया। तो इसमें जो गीता के बहुत बड़े विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जब कृष्ण के मुख से भी, स्वयं कृष्ण के मुख से सुनकर के भी अर्जुन ने संन्यास नहीं लिया, तो जो लल्लू पंजू हैं गीता को सुनाते फिर रहे हैं, उनके मुख से संन्यास ले कैसे आदमी संन्यास ले लेंगे? धोखा दे रहे हैं दुनिया को। गीता संन्यास का ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़े गीता के विद्वान थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए, वेद व्यास उनका नाम था। वेद व्यास जी उनका नाम था। ऋषिकेश में उनका बहुत बड़ा आश्रम था, आश्रम तो अब भी है, वो नहीं रहे। तो यहाँ कुरुक्षेत्र में आते थे वो। तो मेरा उनसे बहुत, उनका आशीर्वाद लेता रहता था मैं, और उनका बड़ा भक्त था मैं। और जो भक्त है वो उल्टी सीधी के सवाल भी कर लेता है भगवान से। इसलिए मैंने उनसे सवाल किया कि महाराज जी आप कितने दिनों से गीता का प्रचार कर रहे हैं? कहने लगे मुझे 40 साल हो गए, और मैं अमेरिका में भी गया, इटली में भी गया, फ्रांस में भी गया, जर्मनी, बहुत सारे देशों के उन्होंने नाम बता दिए। तो मैंने कहा जी 40 साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं, और 40 साल में आप गए तो कम से कम 1 लाख आदमियों को, 1 लाख जगह तो आपने प्रवचन किए होंगे। तो इतने 1 लाख लोगों को गीता सुनाई, कितने लोगों ने आपका प्रवचन सुन के गीता का संन्यास लिया? कितने आदमी सन्यासी बने आपका प्रवचन सुन करके? तो मैंने कहा जी चाणक्य ने जो लिखा है कि अगर कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल में अंतर आ जाए तो लोग कुत्तों की पूजा शुरू कर दें, हाथी को गजराज ना कहें। तो मैंने कहा इतने प्रवचन करने के बाद भी किसी ने संन्यास नहीं लिया, तो हम तो ऐसे कुत्ते की तरह भौंक के चले आए। तो एकदम वो गरज करके बोले, अरे ये जो शब्द तुमने बोला है ये उन लोगों के लिए, उन लोगों को कहो जो ये कहते हैं गीता में संन्यास है। कहते हैं उनको कहो ही नहीं, बल्कि पकड़ करके उनके जूते लगा के कहा करो, कितने लोगों को तूने सन्यासी बनाया बता, और नहीं बनाया तो तू धोखा देगा, गीता में संन्यास नहीं है। मैंने कहा जी महाराज लोग तो कहते हैं सन्यासी तो कि गीता संन्यास का ग्रंथ है, कहते झूठ बोलते हैं। वो हैं, कहते उनके लिए शब्द इस्तेमाल करो, वो कुत्ते की तरह भौंकते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता, कोई संन्यास नहीं लेता। तो मैंने कहा कहने लगे मैं आपको, तो 40 साल पहले उन्होंने जो मंत्र दिया, हम वही मंत्र सारे में प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस मंत्र को स्वीकार भी कर लिया है, ले भी लिया है। उन्होंने कहा कि देखो गीता को समझने के लिए पहला वाक्य है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो संस्कृत में होता है कि एक शब्द को उठा कर इधर रख दो, इधर रख दो, उसके अर्थ नहीं बदलते। तो क्षेत्र को ये कर दो क्षेत्रे क्षेत्रे, और धर्म को कर दो कुरु के साथ, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। आपको गीता समझ में आ जाएगी। संन्यास की बात कहाँ है? हमने कहा जी क्या मतलब? क्षेत्रे क्षेत्रे, किस क्षेत्र में तुम खड़े हो? तुम मास्टर हो या पत्रकार हो या बनिए की दुकान कर रहे हो या तेल बेच रहे हो, क्षेत्र क्या है? कहते दुनिया में आकर के बहुत सारे लोग जीवन भर मर जाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह से मर जाते हैं। उनको यही पता नहीं लगता कि मेरा फील्ड ऑफ एक्शन क्या है, मेरा क्षेत्र क्या है जिस क्षेत्र में। और कहते जब क्षेत्र को समझ जाओ तो उस क्षेत्र का धर्म क्या है उसको समझो। अगर आप मास्टर हैं तो मास्टर का ये धर्म नहीं है कि लड़का पास होगा या फेल होगा मेरा क्या ले लेगा। पास हो जाएगा तो अच्छा, अपने बाप का नाम करेगा, फेल हो जाएगा तो अपने बाप का रुपया बर्बाद करेगा। मैं क्यों अपना मत्था पिच्ची करूं, गाइड उसको दे दी, ले पढ़ ले। ये शिक्षा का धर्म नहीं है। गीता कहती है जिस क्षेत्र में तुम खड़े हो उस क्षेत्र का धर्म समझो क्या है, और फिर उस धर्म का पालन करो। संन्यास की बात नहीं है गीता में। तो अब ये जो वाक्य उन्होंने बताया ये बड़ा प्रचलित हो गया है, क्योंकि हम 40 साल से यही वाक्य लोगों को बताते हैं कि गीता में संन्यास की बात नहीं है। गीता में ये बात है कि अपने क्षेत्र का जो धर्म है उसको समझो। सारी ज़िंदगी आदमी मर जाता है, धर्म को नहीं समझता, कुत्ते बिल्ली की तरह
जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करके मर जाता है। और जो आदमी अपने धर्म को समझ लेता है महापुरुष बन जाता है। तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु में संन्यास की बात नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा अर्थ बताया। उन्होंने कहा दूसरा मंत्र है काम न त्यागो, कामना त्यागो। कामना जो है लोभ की वृत्ति, ये ले लूँ, मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये आ जाए, मिल जाए, इन कामनाओं से आदमी बड़ा दुखी रहता है। दुष्पूरम केन पूर्यते, ये कामना ऐसी हैं जैसे अग्नि पर घिस डालने से, घी डालने से अग्नि और भड़कती है, ठंडी नहीं होती। तो कामना भी इसी तरह से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो आदमी सदा दुखी रहेगा जिसके अंदर कामनाएं हैं। तो कामना को त्यागो, काम ना त्यागो, काम छोड़ के मत भागो। जो आपका फील्ड है, जो आपका काम है, उसका काम तो फल की इच्छा करके जब करोगे तो दुखी होगे। तो कहो फल पर भगवान का अधिकार है, फल पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अपना काम करो, जो कर्म है अपना करते रहो। तो उन्होंने कहा कर्म मत छोड़ो, काम न त्यागो, काम ना त्यागो। दूसरा उन्होंने कहा कि गीता में कहीं नहीं कहा कि घर छोड़ के भाग जाओ। गीता में कहा है वास न त्यागो, वास न त्यागो। गद्दी पर उसको बैठना है, राज उसने करना है, 11 साल तक राज चलाना है जिसने कृष्ण के मुख से गीता सुनी है। वो कभी सन्यास की बात नहीं कर सकता। अर्जुन, जो कृष्ण के मुख से गीता सुनेगा वो सन्यास की बात नहीं करेगा। जो लल्लू पंजू ऐरे गहरे के मुंह से सुन लेगा वो बात करेगा। तो वास ना छोड़ो, घर छोड़ के मत भागो, वासना छोड़ो। वासनाएं जो हैं लस्टफुल, तो वासनाओं को त्यागो, वास करो। फिर तीसरा मंत्र उन्होंने कहा ग्रस्त में बसो पर फंसो मत। तो उन्होंने कहा ये गीता के सार मंत्र हैं, गीता में कहीं सन्यास नहीं है। और जो सन्यास की बात कर रहे हैं, ये जो शब्द आपने प्रयोग किया चाणक्य वाला, कि चाणक्य कहता है कि यदि कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल बदल दे तो लोग कुत्तों की पूजा करें। तो कहते हैं उनसे कहो कि तुम्हारे कहने से कितने लोगों ने अपनी चाल बदली भाई। तुम 30 साल से गीता सुनाते फिर रहे हो, 30 साल में 30 सन्यासी पैदा किए क्या? 1 साल में एक करते, कम से कम 1 महीने में तो करते। लेकिन अगर 1 महीने में नहीं कर सकते तो 1 साल में तो करते। तो 30 साल में क्या 30 सन्यासी पैदा कर दिए तुमने? और नहीं किए तो फिर चाणक्य की बात है कि कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल नहीं बदलती, समाज की चाल नहीं बदलेगी तुम्हारे भौंकने से। तो इसलिए गीता पर यह भी है कि गीता सन्यास का ग्रंथ है, वैराग्य का ग्रंथ है, या गीता कर्म का ग्रंथ है। इस पर भी लोगों के अलग अलग विचार हैं, हमें अलग अलग दृष्टि से उनको सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। कौन सा पक्ष प्रबल है, कौन सा पक्ष नहीं है, हर एक अपने अपने पक्ष पर जमा हुआ है। जो गीता को महाभारत का भाग मानते हैं वो अपने पक्ष पर जमे हुए हैं, जो गीता को उपनिषद का सार मानते हैं वो अपने उपनिषद पर जमे हुए हैं, जो गीता को प्रस्थान त्रयी का अंग मानते हैं वो प्रस्थान त्रयी में जमे हैं। अब गीता की व्याख्या करने के लिए जो सूत्र हैं, गीता को समझने के लिए जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में पहला सूत्र जो हमारे बहुत बड़े योगी ने और बहुत बड़े गीता का विचार करने वाले ने दिया है। गीता को समझने के लिए सारी गीता को पढ़ना पड़ेगा। ये किताब किस उद्देश्य से लिखी गई है, आप बीच में से कोई शब्द उठा लें या श्लोक उठा लें और उसका कुछ अर्थ कर दें तो क्या वो गीता के उद्देश्य से मेल खाता है आपका अर्थ? और वो जब ही आप कर सकेंगे जब आप पूरी ग्रंथ को पढ़ेंगे कि गीता का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो किताब के लिखने के ऑब्जेक्टिव को समझे बिना आप एक कहीं से
उसके लिए भी हम लोगों को कहा करते हैं कि अरविंदो ने तो इतनी बड़ी बात लिख दी, हम उसको कहा करते हैं कि जो आदमी को चूहे को कहीं से हल्दी की गांठ मिल गई तो उसने बोर्ड लगा दिया कि मैं पंसारी हूँ, पंसारी नहीं बन सकता। और पूरी गीता को समझ करके वो गीता का उद्देश्य क्या था गीता लिखने का? कृष्ण ऐसे ही बौंकना, कृष्ण ने ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया या कोई उद्देश्य था? तो जब पूरी पुस्तक को पढ़ोगे तो सारा उद्देश्य पता लगेगा। फिर एक एक शब्द की जब व्याख्या करो तो उस उद्देश्य को सामने रख करके करो। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। गीता की महिमा के बारे में तो लोगों ने बहुत ही कुछ लिखा है। राधा कृष्णन ने तो ये लिख दिया, गीता इज ए पोटेंट आर्मरी whence from weapons can be drawn to counter any attack on Indian culture। गीता एक बहुत बड़ा शस्त्रागार है, इतना बड़ा शस्त्रागार है कि भारत की संस्कृति पर किसी भी तरह का आक्रमण हो, बम आक्रमण करो, एटम बम से आक्रमण करो, टैंक चलाओ, तोप चलाओ, तो कौन सा हथियार लाएं? तो वहाँ ढूंढते फिरोगे कौन सा। लेकिन गीता में सारे हथियार मौजूद हैं, वही हथियार निकाल लो। जैसा जब सारे आदमी में सारे लोग जो थे चार वाक्यों की तरह से भौतिकवादी बन गए और सारा लोग जो थे उनमें क्या हो गया कि वाम मार्ग सारी संसार के अंदर फैल गया। वाम मार्गी जो थे वो तो दुष्ट थे बड़े। वाम मार्गी कहते थे, उज्जैन से वाम मार्ग शुरू हुआ, तो उज्जैन के वाम मार्गी कहते थे कि जैसे शरीर की भूख जब लगती है उसको भूख बुझाने के लिए जब हम रोटी खाते हैं तो कोई पाप नहीं होता, इसी तरह से सेक्स भी एक भूख है। जब सेक्स की इच्छा होती है हमें तो उसको तृप्त करने के लिए अगर हम उसका जो भी वस्तु से जिससे वो तृप्त होती है उसका उपभोग कर लें तो कैसे वो पाप कहलाएगा? ये तो नेचुरल है सेक्स, जैसे भूख नेचुरल है ऐसे सेक्स नेचुरल है। तो वाम मार्गियों ने सारे में दुराचार फैला दिया। जब राजा ने उनको संरक्षण दे रखा है वाम मार्गियों को, तो वाम मार्ग फैलेगा ही सारे में। तो शंकराचार्य को गीता का वो भाष्य करना पड़ा जो प्योरली आध्यात्मिक है, विरक्त कर देता है, भौतिकवाद का बिल्कुल खंडन कर दिया। अब जब ऐसा अटैक हुआ, भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है, वाम मार्गी उसको नष्ट करने जा रहे हैं, तो कौन सा हथियार निकालें? तो शंकर ने हथियार निकाला शुद्ध अध्यात्मवाद का, अद्वैत वेदांत। और अद्वैत वेदांत में उन्होंने घोषणा कर दी कुछ सत्य नहीं है संसार के अंदर, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। ये क्षणिक सुख जो है ये सत्य नहीं है। इस सुख के बाद तो दुख आएगा, आपको फिर से इच्छा होगी, वो ज़्यादा तीव्र होगी सेक्स की इच्छा, पहली से भी ज़्यादा। तो आप सुख भोगने के बजाय दुख भोगोगे ज़्यादा। इसलिए पहले ही सुख को अगर कंट्रोल कर लो तो दूसरा भोगना। तो जगन मिथ्या। और जीव जो है वो जब अपने आप को नीच समझता है कि मैं कुत्तों की तरह से जहाँ भी कुतिया दिखाई दे गई उसको मैंने पकड़ लिया, तो जब जीव अपने आप को इस तरह से समझने लगता है तो जीव को उसकी डिग्निटी समझानी पड़ती है। तुम बहुत महान हो भाई, ये जो तुम काम कर रहे हो, एक नाली में पड़ी हुई हड्डी पड़ी थी, तुमने देखा हड्डी है इसमें से कुछ तो होगा, उठा करके चूसने लगे, तो तुम इतने गिरे हुए थोड़ी हो, कुत्तों से भी ज़्यादा कि नाली की हड्डी उठा ली। अपनी महानता को समझो, तुम बहुत महान हो। और कितने महान हो? जीवो ब्रह्मैव, तुम तो ब्रह्म हो भाई। अपनी डिग्निटी को नीचे मत गिराओ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, घटिया चीज़ों के लिए अपने मानवता गिरा दी, देवत्व गिरा दिया, अपना मानवता बेच दी। अपनी असलियत समझो, तुम तो बहुत महान हो। ये छोटे छोटे जो आपने सोच रखे हैं कि इस तरह से संभोग कर लूँ, इस तरह से भोग कर लूँ, आप इतने नीचे क्यों गिरते हो? आप ऊपर उठो।
तो जीवो ब्रह्मैव, तुम तो ब्रह्म हो, तुम जानवर नहीं हो, कुत्ते बिल्ली नहीं हो। ना परा, दोनों में भेद नहीं है कोई। तो अपने आप को, तो लोग जो थे उनके अंदर आत्मा जागी, अरे हम नीच कर्म नहीं करेंगे। और उन्होंने, लोगों ने यहाँ तक किया, इतिहास में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, कि जो वाम मार्गी थे उनको पकड़ पकड़ करके और अग्नि में फेंक फेंक करके जलाना पड़ा। जो वाम मार्ग की बात करे, खुद ओपन सेक्सुअलिटी की बात करे, उससे बहस मत करो, उसको पकड़ करके और अग्नि जलाओ, उसमें फेंक दो। तो वाम मार्गियों को लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया शंकराचार्य का भाष्य देख करके। तो सबसे पहला भाष्य इसलिए हुआ। इसी तरह से और भी, तो आज तक के ज़माने की बात राधा कृष्ण ने कहा कि आज के युग में क्या हुआ। आज के युग में भारत पर पॉलिटिकल आक्रमण हुआ। अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति बना दी कि हमें अपनी संस्कृति से ही घृणा हो जाए। तो हमारे यहाँ विवेकानंद आए, नए तिलक आए, राधा कृष्णन आए। इन्होंने आज के युग के हिसाब से गीता को, ख़ास तौर से अरविंदो ने, उन्होंने, विवेकानंद ने और तिलक ने देश में एक ऐसा जोश भर दिया। तिलक ने, पता है, एक ही शब्द में देश को जगा दिया। उन्होंने कहा कि गीता का एक वाक्य है कृष्ण का, और वो क्या वाक्य है, ये विवेकानंद से ही लिया उन्होंने, विवेकानंद ने ये बात कही थी। तो तिलक ने कहा कि गीता का, कृष्ण का एक वाक्य पकड़ो, जगा दो देश को। और वो वाक्य क्या है, अपकीरत होकर के जीने से मर जाना अच्छा है। गुलामी से बड़ा अपकीर्ति कोई हो नहीं हो सकती। जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों ने हमें धर्म बता दिया कि हमारे जूते साफ़ किया करो, हमारे घर में आके झाड़ू लगाया करो, अपनी बहू बेटियों को हमारे पास भेजा करो संभोग करने के लिए, भोग करने के लिए, तो हम अपना धर्म पालन करें। तो तिलक ने कहा कि क्या भारत की कीर्ति, भारतीय संस्कृति की कीर्ति गुलामी में है। और जो विवेकानंद ने कहा था कि जब तक भारत गुलाम है तब तक कभी भी कोई भी भारतीय आदमी गर्व से सिर ऊंचा करके चले तो इसका मतलब वो अंग्रेज़ों के जूते पॉलिश कर रहा है। वो अंग्रेज़ों ने उसको कहा है तुम जरा अकड़ के चला करो क्योंकि तुम मेरे जूते पॉलिश करने आते हो। तो तिलक ने कहा कि अपकीर्ति जो है गुलामी सबसे, विवेकानंद ने कहा था कि पहले गुलामी हटाओ, पॉलिटिकल गुलामी हटाओगे तब जा कर के तुम्हारा सर ऊंचा होगा। और तिलक ने इसी चीज़ को कहा कि सबसे बड़ी अपकीर्ति गुलामी है। जूते खाने के लिए हिंदू समाज पैदा नहीं हुआ है, इसलिए गुलामी की जंजीर को तोड़ दो। तो अब नई जो व्याख्या हुई गीता की, जैसा आक्रमण देश पर हुआ उसी तरह से हमने हथियार निकाल लिया। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि गीता एक ऐसी आर्मरी है, पोटेंट आर्मरी है, जो जैसा आक्रमण भारतीय संस्कृति पर हो उसी को काउंटर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मारने के लिए एकदम हथियार निकल आता है गीता में से।